तो इससे पहले हमने पॉडकास्ट अपलोड किया था, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट हमने हाईलाइट किए थे। चलिए पूरे व्लॉग का रिव्यू करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाती है चालू अप्पी कि भाई फनी बाबू के तो ठाट ही ठाट हैं, जहाँ जाएगा शॉपिंग ही शॉपिंग। एक ज़माना था, ज़माना क्या था, थोड़े दिन पहले की तो बात है, जब चालू अप्पी ने उसको एक सेक्शन नहीं दिया था अपनी अलमारी में, इतना छोटा सा उसका खाना दे दिया था, उसमें 3-4 जो है कपड़े थे और उनको वो खुद ही सजा रहा था, खुद ही रख रहा था और कहते देखो मेरा अलमारी देखो और अपनी अलमारी देखो, तो मुश्किल से कोई 6-7 जोड़ी उसके कपड़े होंगे। और भाई अब चालू अप्पी की तरह से उसकी अलमारी भी उगल रही है, इतने कपड़े भर गए हैं। अब इतने कपड़े खरीद लिए हैं, कभी जिम के नाम से, कभी पार्टी के नाम से, कभी शादी के नाम से, कभी फॉर्मल, कभी ये वाला, कभी वो वाला। तो फनी बाबू भी बस उसी लाइन पर चल पड़े हैं भाई, जिस लाइन पर ये सारा घर खानदान चल रहा था, खास तौर से चालू, चालू की अम्मी, चालू की भाभी और चालू का भाई। तो शुरू में ही दिखा दिया है शॉपिंग कर रहा है और बार बार क्या कह रही है, फनी को ट्रेवल करना है, फनी को ट्रेवल करना है, पर असली बात नहीं बता दी कि फनी को एक्चुअली मोदाहा जाना है शादी में। अब फनी भैया तो हो गए हैं भाई बिजनेसमैन पक्के वाले, तो उनके लिए तो एक एक मिनट जो है इतना कीमती है, वरना स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगी अगर वो 1 मिनट के लिए भी वहां से हटे तो। इतने बिजिएस्ट पर्सन है, इसलिए उनको फ्लाइट से भेजा जा रहा है। और लेकिन फनी बाबू को भेज तो दिया शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन इतनी इजाजत नहीं है कि अपनी पसंद से ले आओ ना, वीडियो कॉल होगी। जबकि गया है वो लड़का, भाई वो आज के ज़माने का लड़का है, तो क्या उसको फैशन सेंस नहीं पता होगा? और वो भी वैसे भी अपने भाई का चेला है, यानी कि सलरुख का चेला है, तो उसको तो और भी ज़्यादा उनकी सेंस होनी चाहिए। पर नहीं, जब तक चालू ओके नहीं कहेगी तो वो कपड़े ओके नहीं होंगे। तो एक एक कपड़े पहने जा रहे हैं, चालू को दिखाया जा रहा है, उसके बाद ही पेमेंट होगी। ये है चक्कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। वहां जो फनी ने शूट किया है, वहां वो क्या बोल रहा था उसको म्यूट कर दिया और वहां पे मैडम ने अपनी वॉइस ओवर कर दी। यार जनाब मैडम क्यों याद आ जाते हैं जब मैं चालू पर पॉडकास्ट बनाती हूँ। फनी गए थे शॉपिंग करने के लिए, अपनी शादी की तैयारी करने के लिए। म्यूजिक लगा दिया, सुनाया नहीं कि एक्चुअली में क्या कह रहा है, क्योंकि अब वो क्या कह रहा था, साला क्या कह रहा था, जीजा क्या कह रहा था ना। चालू अभी बड़ी चालाक है, वो कोई आवाज नहीं रखी, उसने वहां पे म्यूजिक लगा दिया। वो कह रहा है आजा आजा, बच्चा कह रहा है नहीं मम्मा। अब भाई क्या करे बच्चा, अभी बस तुम लोगों से भी बचना चाह रहा है। और देखो चालू अप्पी ने कितना बड़ा, इतना महंगा गिफ्ट दिया और ऐसा अनोखा गिफ्ट दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। भाई मैं तो ये सोच रही थी, इतना सोचने पे, इतना दिमाग लगाने पे चालू पे थकी तो नहीं थी ना कि हाँ मुझे ट्विंकल को ये गिफ्ट देना है और उसमें मुझे इतना दिमाग खर्च करना पड़ा है। थोड़ा कम तो नहीं हो गया चालू पे दिमाग आपका? लगता है ज्यादा खर्च हो गया इतना सोचने पर। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गिफ्ट रेडी कर दिया है, क्योंकि आज उनका रिसेप्शन है और यहाँ पे पिज्जा रेडी हो रही थी। वैसे तो वो रेडी होती नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसकी रेडी होने में मदद कर देती हूँ। रेडी होने में तो मदद कर देती हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी फिजिक पे ध्यान देने के लिए भी मदद कर दो। अब तुम्हारा तो जो होना था वो हो गया, शादी तुम्हारी हो गई है। अब तुम्हें जिस चीज की ख्वाहिश थी अल्लाह ने तुम्हें वो भी दे दिया है, तो अब तुम चाहे इससे और ज्यादा मोटी हो जाओ, उससे भी ज्यादा मोटी हो जाओ, उससे भी ज्यादा मोटी हो जाओ, तो अब फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरह से, क्योंकि अब तुम्हारे जो जरूरी काम है, यानी कि शादी होना और फिर उसके बाद माँ बनना, वो तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो तुम उस बच्ची की क्यों जिंदगी खराब कर रही हो? जब तुम इस मोटापे जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हो तो तुम्हें तो उस बच्ची की पहले मदद करनी चाहिए। क्यों तुमने उसको इतना ओवरवेट होने दिया और अभी भी उसका इतना कम नहीं हो रहा? और ये जो सूट पहनाया है इसको, आपको दिख नहीं रहा था? रियली बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो कैसा दिख रहा है जिसको वो पहन रही है। भाई वो सच में बच्ची बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। क्या बल्जी बल्जी पूरी बॉडी पूरी अजीब लग रही थी, उसको इतना टाइट फिटिंग का पहना दिया। मतलब क्या इतना भी नहीं हो सकता जब पता था कि रिसेप्शन कौन से दिन का है, शादी कौन से दिन का है? शादी में वो गई नहीं, उसको रिसेप्शन में जाना था, तो क्या उसके लिए अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता था? क्या उसके लिए ड्रेस नहीं बनवाई जा सकती थी? जो उसको ऐसी इतनी टाइट सी, वो इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वो जैसे हाथ को बाजू को घुमा रही थी ना बार बार। देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। माशाल्लाह दोनों माँ बेटी अच्छी लग रही है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब ग्रीन भी ग्रीन और मस्टर्ड ग्रीन भी ग्रीन। वाओ, एक्चुअली ये येलो ग्रीन जो है ना, ये जो थोड़ा सा इसको क्या कह सकते हैं, जो
कच्ची हल्दी होती है ना, वो वाला हल्दी वाला ग्रीन वाला कलर। ग्रीन कलर नहीं है, कलर ब्लाइंड हो गई हो क्या? प्रेगनेंसी में कलर दिखना भी कम हो गया है क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रीन अम्मी ने पहन रखा है और ये मस्टर्ड येलो जो है वो इसने पहना हुआ है, लड़की ने पहना हुआ है। उसने बाल चिपके चिपके से कर दिए, आगे से पट कर दिए, उसकी चिमटियां लगा दी। लाइक रियली को तैयार होना कहते हैं या इसको तैयार हुआ हुआ बिगाड़ना कहते हैं? सिर्फ गालों पे टिंट लगा देने से और होठों पे लिपस्टिक लगा देने से, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा देने से वो अच्छी खूबसूरत नहीं लग रही है। क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों उसका मजाक उड़वा रही हो? ना ही ड्रेसिंग अच्छी थी जो पहनी हुई थी उसने, उसको वो सूट टाइट था, वो अनकंफर्टेबल था। बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे उसके बाल इससे ज्यादा बेहतर बनाए जा सकते थे। किसी को हायर नहीं कर सकती थी, किसी के लिए 2,000 रुपए 3,000 रुपए खर्च नहीं कर सकती थी क्या? पहली बात तो वो लड़की कभी जाती नहीं है अकेले तुम्हारे बिना, और अगर वो जा रही है अपनी आवा के साथ, क्योंकि पहले वो लड़का भी चला गया था, तो वो जा रही है तो कम से कम उसके लिए इतने एफर्ट ले लेती चालू पे, उससे इतना कंटेंट तो निकालती, उससे इतनी मेहनत तो कराती, उससे इतनी नौकरानी वाले काम तो कराती हो। क्या उसके लिए इतना नहीं कर सकती थी? किसी को बुला के उसका हल्का फुल्का सा टचअप करा दिया होता और उसका हेयर स्टाइलिंग करा दी होती। और लगता है चालू अपी के साथ साथ वो लड़की भी कलर ब्लाइंड हो गई है। कहती है मैंने लाइट ग्रीन, आवा ने डार्क ग्रीन। लाइक रियली ग्रीन है ये? भाई किस किस को ये ग्रीन दिखाई दे रहा था? मुझे लग रहा है मैं अंधी हो गई हूँ, मैं कलर ब्लाइंड हो गई हूँ, मुझे लगता है मुझे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो गई है। अरे यार मुझे वापस से अपना आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैं ही खराब हूँ शायद। प्लीज जरा मुझे कमेंट में बता देना भाई, मुझे फिर आंखें टेस्ट करानी पड़ेंगी अपनी। और वो लड़की जब कह रही है ना माशाल्लाह दोनों रेडी हो गए, वो हंस रही है ना, आंखें तो बिल्कुल ही बंद हो गई उसकी। मतलब अगर आप नोटिस करोगे ना, ध्यान से फिर से नोटिस करोगे, तो जब उसको डायबिटिक जो है डायग्नोस्ड हुआ था और उसके बाद उसने बहुत ही तेजी के साथ अपना वेट रिड्यूस किया था, क्योंकि वो 100% अपनी तरफ से दे रही थी। और ना केवल, मेरे ख्याल से शायद उसने कुछ एक्सरसाइज और वॉक वगैरह भी शुरू किया था, और ऊपर वॉक करने जाने लगी थी इसके यहाँ पे, आपने देखा होगा। और जो अपनी डाइट है, जो डाइट बताई गई थी उसको भी फॉलो करी थी। लेकिन जब से चालू का ये शुरू हुआ है ना, चालू ने तो सब चीज छोड़ी थी, क्योंकि खुद तो जिम वगैरह जा रही थी तो डाइट भी कर रही थी, लेकिन इस लड़की की भी छुड़वा दी और वापस से इसके गाल फिर से चढ़ गए हैं। और फिर इसके गाल इतने मोटे मोटे हो गए, मुंह वापस से फिर से चौड़ा लगने लगा है। और वो जब मैं स्क्रीनशॉट की बात करी थी ना, देखिए मैं अब लगाऊंगी, कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो कैसे करके अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रही है, ऐसे जैसे मतलब उसको वो टाइट हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखिए स्क्रीन की तरफ, उसको वो सूट कितना ज्यादा टाइट है। पहले एक ये वाला पिक्चर देखिए, और अब ये वाला पिक्चर देखिए, और अब ये वाला पिक्चर देखिए। देख लिए ना? तो ये इतना अनकंफर्टेबल है, उसको इतना ज्यादा टाइट है कि सूट की रिंकल बता रही है कि उसको वो कितना ज्यादा फिटेड है। इतने ढीले ढीले कपड़े पहनने वाली लड़की अनकंफर्टेबल नहीं होगी तो क्या होगा? और भाई रिसेप्शन में जा रही है, आधा पौना घंटे के लिए, घंटे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए जा रही है, उसमें भी लल्लो चप्पो पुच्ची पुच्ची करके जा रही है अपनी बेटी को। ओ माय गॉड, बेटा हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं 2-1 घंटे के लिए, तब तक प्यार कर लेते, तब तक हमारे प्यार के सहारे रहना है। और डोटा खाला को तो हम छोड़ के जा ही रहे हैं, तो तुम्हें जो भी क्रेविंग हो रही हो वो उनसे बनवा के खा लेना है बेटा। चलो हम चलते हैं बेटा, है ध्यान रखना, पुच। और इसको ना बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो जब वो जा रही थी तो उसको पलट के कहा पिज्जा, उसने देखा बाय। बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था वो उस टाइम का, इसका देखना बोलना ये सब कुछ करना, क्योंकि वो वाकई में नहीं अच्छी लग रही थी। ना उसकी ड्रेस अच्छी लग रही थी, ड्रेस उसकी फिटेड थी, ना उसका मेकअप अच्छा था, ना उसका हेयर स्टाइल अच्छा था। और उसकी कैसे कहती, अच्छी लग रही है ना डॉक्टर खाला? और हाँ अच्छी लग रही है मैम, ये ऐसी तैयार होती है तो अच्छी लगती है। जानबूझ के इसने बोला इस पे ऐसे बाल अच्छे लगते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। अब अपनी ओपनिंग लिए व्लॉग के लिए कहा है कि घर वाले सब रिसेप्शन में चले गए हैं, फनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, फनी वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, और अब जब वो आ जाएंगे तो घर वालों को हम मिलवाएंगे आपसे। और पूरा घर फैला पड़ा है। अम्मी ने वापस से सूट फैला दिए, क्योंकि हमारी अम्मी को तो जो है वॉक करने की आदत है ना, वो जो मॉडल वॉक जो करते हैं कि भाई फैशन परेड करने की आदत है कि ये पहनूं कि ये पहनूं, क्योंकि दर्जनों के भाव में उनके पास ऑप्शन होते हैं, तो चूज करने में तो टाइम लगेगा ही ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम ने रात को नहाया है तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाइट फील हो रहा है। रोज नहाया करो, रोज अच्छा लगेगा, रोज लाइट फील होगा। अब क्योंकि इसलिए नहाया क्योंकि स्टोरी लगानी है, और स्टोरी नहीं लगानी होती तो नहीं नहाती। और तैयारी भी करनी है क्योंकि कल फनी को ट्रैवल करना है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, लेकिन हमें तो पहले से ही पता है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और उसकी कहां तक, मोदाहा तक। क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां इमरजेंसी में या जरूरत पड़ने पर तुम अपने बिना उसको भेज सकती हो। बाकी तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम अपने बगैर उसको भेजो, क्योंकि वहां पर भी उसकी मजबूरी है, घर है, कुनबा है, माँ बाप है, इमरजेंसी हो सकती
सकती है, जैसे कि अभी ये शादी की थी, क्योंकि तुम नहीं आ सकती किसी वजह से, तो वो तो आ सकता है घर का लड़का, इसलिए तुमने बड़ा दिल पत्थर रख के अपने ऊपर उसको भेज दिया। बड़ा ही रिलैक्स और बड़ा ही आजाद फील कर रहा होगा। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और उड़ता ही फिर रहा था भाई वो फ्लाइट में बैठ के। और भाई फिर प्रमोशन होया, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कई व्लॉगों बाद हमने इनको प्रमोशन देखा है। एक ही सिरम है जिसको भाई भाभी और ये बहना सब एक ही जो है सिरम को प्रमोट कर रहे हैं, पर एक्चुअली में लगा कोई नहीं रहा है। ओ माय गॉड, बहुत दिनों बाद ऐसे रिंग लाइट लगा के मैंने खुद से स्टोरी बना ली, अकेले से काम कर लिया। थकी तो नहीं तुम? थोड़ा बहुत वजन कम तो नहीं हुआ? ओ माय गॉड, चक्कर तो नहीं आ रहे? आराम करो, बिल्कुल आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। थक गई होंगी ना, बहुत सालों बाद काम किया है, और वो भी इतना जी तोड़ मेहनत वाला काम। बताओ, तुमने तो पहाड़ काट के सड़क बनाई है, मैंने अपना पूरा सूट कर लिया है, किसी को परेशान नहीं किया। ओ माय गॉड, कितना बड़ा काम। मैं तो जिंदगी में नहीं कर पाती भाई, रिंग लाइट में फोन लगा के कोई भी अगर शूटिंग करना होता तो ना भाई, मुझसे नहीं हो सकता, नहीं मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती। वो तो इतना बड़ा काम है, इसने पहाड़ को काट के सड़क बनाई है भाई, और वो भी अकेले ने। और अब दूसरों की आंखें खराब करने के लिए टिल्ट करके दिखा रही है, लंबा वाला शूट कर लिया, ऐसे कर लिया, व्लॉग शूट कर लिया। आ गए, जब वो आ गई है घर में तब तुम्हें पता नहीं चला था, लेकिन जब वो आ गई है कमरे में भी आ गई है, ड्राइंग रूम में बैठ गई है सोफे पे, और जब लेट रही थी तब कह रही है आ गए। ओह माय गॉड, यार कितने नकली होते हैं ये लोग। क्या हुआ, फीवर हो रहा है? कहती है नींद नहीं हुई होगी पूरी। आगे पूरी बात बोलती ना, क्यों भाई, अपनी गलती बताने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम ये पूरी लाइन बोलती तो फिर तुम्हें तो भर भर के सुनना पड़ता, लोग सुनाते तुम्हें कि तुम नहीं सोने देती हो, तुम उससे नौकरानी की तरह काम कराती हो, तुम उसकी नींद पूरी नहीं होने देती हो, इसलिए ये बीमार हो रही है। और फट से चालू ने काट दी। पहले के जमाने में ऐसे नहीं लगते थे कि प्रिंस आते थे? अम्मी देखो, ऐसा लग रहा है ना जैसे प्रिंस हो। भाई वो लग रहा है, और उसने अपने आप को मेंटेन किया है, और इसने आपकी शादी के और रिसेप्शन के जो सूट हैं वो पहने हैं, और वो देखो फिट आ गया। और बताओ, तुम्हारे पूरे घर में ऐसा कौन बंदा है जिसके तुम्हारी शादी के और तुम्हारे रिसेप्शन के कपड़े उसके फिट आ गए हों? प्रिंस लग रहा है, प्रिंस लग रहा है। और पिज्जा हंस रही है। अरे भाई एक बात बताओ, एक बहन कह रही है भाई को कि वो प्रिंस लग रहा है, दूसरी बहन हंस रही है, क्यों? क्योंकि वो प्रिंस नहीं लग रहा है, या उसका वो ज्यादा मतलब मजाक उड़ा रही है, या फिर उसका ज्यादा बोल दिया है कि नहीं प्रिंस लग रहा है? मुझे हंसने का मतलब समझ में नहीं आया। टोंट करना था हंसने का मतलब, ये क्या था? ज्यादा फनी वे में बोल दिया था। ये सूट एकदम टाइट नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है। और देखो कितनी बदतमीज लड़की है। अम्मी खूब खाकर आ गए, पर हमने तो देख लिया था कि भाई गए हैं रिसेप्शन में भी और वहां पर भी, और भाई ने अपने हाथ से प्लेट लगा कर दी थी अम्मी को, तो पता नहीं अम्मी का पेट भरा भी है कि नहीं भरा है। और फट से उस बात को काट के कट टू अगला सीन दिखा दिया, जहां फनी ने बेड पे सारे में कपड़े फैला रखे, और वो जो ना प्रिंस अपने भाई को जरूर बोल रही थी, लेकिन आजकल तो प्रिंस जो है इसका पति बना घूम रहा है। भाई मुझे सही ये कपड़े चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए, फैलावा मचा दिया है, मुझे ये शॉपिंग करनी है, पैकिंग करनी है। अब मैं जो है लाड साहब बन के जो है फ्लाइट का सफ़र करूंगा। लाड साहब तो जरूर है, लेकिन डरपोक लाड साहब, जिससे फ्लाइट का सफर अकेले नहीं होता, तो उसने किसी को बुलाया, पैसा खर्च करवा के, अपनी बीवी का पैसा खर्च करवा के किसी को बुलाया, और फिर उसके साथ जाएगा। क्योंकि हाथ में हाथ पकड़ने के लिए, चाहे मेरी बीवी का हो चाहे मेरे दोस्त का हो, कोई तो हो जो मेरे को थाम ले और मेरे को जो मेरा डर है उसको कम कर दे। ऐसा डरपोक प्रिंस है ये। फनी, ये क्या करके गए आप? आपने पूरा कमरा फैला दिया, और जैसे तुम बहुत पूरा कमरा समेट कर रखती हो। मैं अपना कुर्ता पजामा ढूंढ रहा था, ये सारा निकालना पड़ा मुझे मजबूरी में। और अब देखो पूरा अलमारी जो है पूरी भरी पड़ी है, अब कपड़ों की कमी नहीं है। अब चालू जितने कपड़े भर लिए भाई उसने भी अपनी अलमारी में, देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयारी चल रही है क्योंकि कल ट्रैवल करना है। तो रोकते हुए कहता है हाँ ट्रैवल तो करना है, लेकिन करना है फ्लाइट से। मैंने कहा था ना इसकी हवा टाइट हो रही है फ्लाइट के नाम से, डरपोक। नहीं आप हिम्मत लाओ, कुछ नहीं होता है, और फिर मुझे भी हिम्मत दिलाओ। वाओ, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। चलो कोशिश करते हैं, एक बार तुम्हें छोड़ के एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा रहता है। तुम्हारे बिना जा रहे हैं तो, तुम्हारे बिना जाऊंगा तो बुरा लगेगा, अभी से बुरा लग रहा है। अरे भाई कितना झूठ बोल रहा है ये बंदा, वहां जाके परवाह भी नहीं करेगा, अपने यार दोस्तों में ऐसे मगन हो जाएगा कि आपके मैं पाँव की बेड़ियां साथ में नहीं लेकर आया हूँ। अब मैं आजाद पंछी की तरह से चाहूंगा तो उड़ूंगा, चाहूंगा तो घूमूंगा, चाहूंगा तो फिरूंगा जहां जाऊंगा। और इसके लिए मुझे डायलॉग याद आया, मैं घूमूं फिरूं, हंसूं खेलूं, नाचूं गाऊं, बाहर जाऊं किसी के साथ जाऊं, अकेली जाऊं, जहां जाऊं जब जाऊं, तुम्हें क्या। तो अब ये रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। वही वाली बात,
पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की गगन में। मुझे इतना याद है और इससे ज्यादा याद भी नहीं है। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए रखते हैं फोन और फनी का बैग वैग पैक करा देते हैं। वाह ये काम करेगी, लाइक रियली। क्या सुन लिया मेरे कानों ने? चालू अपी व्लॉगिंग रख के काम करेगी, अपने पति की पैकिंग कराएगी, या बैठ के हुक्म चलाएगी, या बैठ के उसको सीख देगी। जाना नहीं, हर घंटे में फोन करना और मुझे वीडियो कॉल करके दिखाना कैसे शादी हो रही है, और तुम जो ना इधर उधर मत जाना, जल्दी आ जाना, बैठ के सीख देगी। क्योंकि उनको सुबह सुबह, ज्यादा सुबह नहीं, मतलब इनको 11 बजे इनको ज्यादा सुबह लग रहा है। वाह, तो फिर सुबह 6 बजे और सुबह 5 बजे को क्या कहेगी? फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो चुका है, फनी बस निकल रहे हैं। ये क्या निकाल रहे हो? जैसे चालू पे को पता ही नहीं हो ये कहीं से वेस्ट कोट्स इनको आए हैं, और वो एक नहीं 3-3 के सेट आए हैं। और भाई उनको क्या रख रखा है घुसड़ पुसड़ करके कि सारे सुकड़े हुए हैं। वो सारे के सारे वेस्ट कोट फनी को लेकर जाने वहां पर पहनने के लिए। ये आई है जैकेट्स। कहाँ से आई है? मतलब क्या था कि चालू को पता ही नहीं था कि ये आई हैं। निकाल के दिखाया, वाह कार्ड भी होगा इसमें, यहीं कहीं कार्ड होगा। मतलब ये क्या था भाई, मुझे समझ में नहीं आया कि किसी ने भेजा और चालू अपी की निगरानी में नहीं था, उसको पता ही नहीं था। फिर कार्ड मिल जाता और कार्ड पढ़कर उन्होंने ये भी बता दिया कि ये कहाँ से आई हैं। और देख लो भाई कितना अच्छा तरीका, किसी ने भेजा है तो किसी ने किस लिए तो भेजा होगा, और वो भी 3-3 चीजें भेजी हैं, तो डेफिनेटली किसी ने प्रमोशन के लिए, कोलैब के लिए भेजा होगा। तो दिखाने का तरीका देख लो इनका, दूसरे की चीज को किस तरह से करते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, आप ये तीनों ले जाओ। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुका हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ। और वो भाई भी आ गए हैं, यानी कि वो जो दोस्त है ना, जो मैंने कहा जो दिल्ली में रहते हैं शाहीन बाग में, वो भाई भी आ गए हैं, क्योंकि इसने बुलाया है। जो डेल्टा वाले घर में सो रहे थे, अब वो यहाँ इसके पास आया। अब ये यहाँ से साथ में अपनी गाड़ी से निकलेंगे और फिर ये फ्लाइट के लिए वहां पर जाएंगे एयरपोर्ट। अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, पैसे निकाल दो सदके के। और इतना हंसने की क्या बात थी कि भाई वो आ गए थे। और चलो ये तो दिखा दो कि कितना हो गया काम। अब इनको याद आया है जो इतनी छोटी सी किचन थी उसमें से पता नहीं कमरा खत्म कर दिया है, ये क्या खत्म कर दिया है। और उसके बाद जो ना उसमें से किचन बना ली है भाई, पता नहीं कौन सा कमरा या टॉयलेट बाथरूम शायद उसका हिस्सा लेकर किचन भाभी से भी बड़ी बनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं सुबह के बाद आपसे अब मिल रही हूँ, और डेफिनेटली कम से कम 3 से 4 बज रहे होंगे, क्योंकि उसको भेजकर ये बड़े आराम से खूब से सोई होगी। और वो फ्लाइट से गए, उन्हें अच्छा लगा और वो पहुंच गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी फ्लाइट थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए व्लॉग भी शूट कर लिया था, क्योंकि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं लेकिन मेरा व्लॉग तो शूट हो ही जाता है। देखो मैं तो ज्यादा ट्रेवल करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉग में ये सब चीजें नहीं दिखा सकती। तो मैंने उनसे कहा था कि आप शूट कर लेना। उसकी तो भाई पहले ही हवा टाइट हुई पड़ी थी, लेकिन चालू अपी ने कहा तो हुक्म तो बजाना पड़ेगा। तो फिर डरते डरते उसने व्लॉगिंग भी कर ली और मौज मस्ती भी कर ली। उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड पॉडकास्ट पूरा बना दिया था कि किस तरह से उन्होंने एयरपोर्ट पे वहां पे मसाज ली, फिर उन्होंने खाना पीना खाया, फिर वो जो है वहां पे बैठे, फिर उन्होंने कहा कि टेक ऑफ हो रहा है, फिर उन्होंने कहा लैंडिंग हो रही है। सो मच नौटंकियां, डरने डराने का नाटक, यार दोस्त को बुलाया, उसके साथ जा रहे हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर उसको शादी में शिरकत होना है तो फिर वो डायरेक्ट भी तो दिल्ली से वहां पे सीधा मुदाहा पहुंच सकता था। ऐसी कौन सी फ्लाइट है कि वो नहीं भाई नहीं, पहले दिल्ली से मुंबई आएगी और मुंबई के बाद फिर वो लखनऊ जाएगी, और लखनऊ से फिर गाड़ी में बैठकर मुदाहा जाएंगे। क्योंकि चालू अपी ने कहा है व्लॉग बनाना, तो उसके जो बराबर में बैठा है अपना दोस्त, उसका उठा के मैंगो शेक, उसका खाना, उसका नाश्ता, सब चीज दिखा रहे हैं। क्योंकि चालू अपी को तो डिटेलिंग में व्लॉग चाहिए ना भाई, तो अपना खाने की जगह दूसरे का खाना भी दिखा रहे हैं। भाई कितनी चीप बातें हैं ये। और दूसरी बात, तुम वहां पे शूट कर रहे हो, क्या तुमने पीछे वाले से परमिशन ली है कि हम तुम्हें रिकॉर्ड कर लें क्या नहीं कर ले? तो कहीं पर तो चालू अपी ने उसको ब्लर कर दिया और कहीं उसका पूरा फेस दिखा दिया। और भाई लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, और इनके जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर पहुंच गए, क्योंकि ये तो जनाब है, साहब है, सॉरी जनाब मुंह से निकलता है, ये तो साहब है, सेठ जी है। और उसके बाद वापस से चालू अपी पे व्लॉगिंग आ जाती है और कहती है फ्रेंड्स फनी चले गए हैं तो ये लोग मेरा ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा भाई, अपनी माँ के मुंह पे ये बोलोगी तो माँ तो कुछ कहेगी। ऐसा नहीं है कि फनी चले गए हैं तभी हम ख्याल रखते हैं, हम पहले नहीं रखते थे क्या? ये ऐसी नाशुक्री लड़की है कि अपनी माँ इतना कुछ कर रही है, खाला इतना कुछ कर रही है, सब कुछ इतना करे, लेकिन सब कुछ इसको ठीकरा जो फोड़ना है ना फनी के ऊपर फोड़ना, जबकि वो कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है। और भाई व्लॉगिंग की पता नहीं क्या ऐसी की तैसी की है कि आवाज आगे और स्क्रीन पीछे, कुछ तो इसने ग्लिच किया है। क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि इसकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होकर आती है, जबकि ये भी आईफोन से शूट करते हैं और इसकी भाई भाभी भी आईफोन से शूट करते हैं। हाँ वो एक अलग चीज है कि ये फैन बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे तो इसकी आवाज बिल्कुल नॉइस कैंसिलेशन वाली होती है। तो क्या बाहर की गाड़ियों की आवाज, पी गाड़ियों की आवाज, चिड़ियों की आवाज, किसी की भी आवाज नहीं आएगी। ये क्या करती है, आवाज को इनहेंस करती है, ऊपर से आवाज को पेस्ट करती है।
तो दैट्स वाई ऐसा हुआ है कि आगे पीछे, मतलब समझ गए ना कि वो जो स्क्रीन से जो लिपसिंग है वो मैच हो ही नहीं रही है। अब आता है वो मौका, अम्मी मैं कहती हूँ आपको किचन भर रहा है, किचन भर रहा है, लेकिन आधा तो मेरे सामान से ही भर रहा है, और जो मेरा सामान है वो फ्रेंड्स आपको दिखना चाहिए, जो पिंक कलर का डिब्बा है वो प्रोटीन का डिब्बा है, जो कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको दूध में डालकर पीने के लिए जो गायनेकोलॉजिस्ट देती है ना, ये वही प्रोटीन पाउडर है। तो आप समझ जाइए कि मैं छुपा भी रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ, एक्चुअली आपको दिखा भी रही हूँ कैमरे को वहां पर फोकस करके। मैंने अम्मी सबको बोला कि फनी चले गए हैं, तो आज ये है मेरे को ना बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं सब, क्योंकि फनी नहीं है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। शर्म नहीं आ रही अपनी माँ से ये सारी चीजें बोलते हुए? उस माँ को जो जो फनी अभी 2 साल से पहले जिंदगी में है, उससे पहले तुम्हें 34 साल उसने इतना पैम्पर कर करके पाला है कि आज तुम इतनी पैम्पर गर्ल हो गई हो कि 34 साल की औरत जो माँ बनने वाली है वो आज रिजा से भी छोटी लगती है, जो कि 19 साल की लड़की है। कि मैं ना रात को बिरयानी खाने का दिल खा रहा है तो मुझे रात में बिरयानी बना रही है। तो अम्मी का सही जवाब था, तो क्या हम फनी के सामने नहीं करते हैं? हाँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो ना, क्योंकि फनी नहीं है। भाई कितनी नाशुक्री औलाद है ये। हाँ रखते हैं, फिर वो आ जाता है तो हम थोड़ा काम में लग जाते हैं, फिर वो तुम्हारा ध्यान रखता है। भाई साहब छोटा बच्चा है क्या कि हर किसी को गोद में ही लेना है? कि नहीं, अगर कोई ना कोई पास में जरूर रहना चाहिए, नहीं तो गोद में जो छोटा बच्चा है ना वो गिर जाएगा। वो नहीं 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 नहीं, जैसे छोटे बच्चे की देखभाल होती है ना कि कोई ना कोई एक बंदा उसके पास रहना चाहिए, अदरवाइज वो बेड से गिर जाएगा। ऐसा पैम्पर हो रहा है क्या चालू अपी को कि नहीं, अगर फनी आसपास होता है तो हम अपने काम पे लग जाते हैं? भाई ये क्या चीज थी? जब वो नहीं है तो अब तो वो शहर से भी दूर है, तो अब हम और ज्यादा रख रहे हैं। हाँ, ये क्या था? और उसके बाद भाई जो है वो लड़की आती है, अरे अब तो मुंबई में बहुत ठंड होने लगी है, बाहर बहुत ठंड है, मुझे तो जैकेट चाहिए। तो अपनी सड़ी हुई उठा के जो 2 साल से घसीट रही है मुँहदाहा में पहनने के लिए, वो उठा के जैकेट दे दी। भाई इतनी मुदाहा जितनी ठंड पड़ रही है कि मुंबई में हल्की फुल्की ठंड पड़ रही है, उस लड़की को कोई हल्की फुल्की सी जैकेट दिला दो। फ्लीस की इतनी सारी हुडीज आती हैं फ्लीस फैब्रिक की, जो ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है और हल्की फुल्की सी ठंड में पहनी जा सकती हैं। पर नहीं, चालू पी मजाल कि अपने लिए अपनी तरफ से कोई पैसे खर्च कर दे उस लड़की के लिए। नहीं, उसे लेकिन नौकरानी की तरह से काम करा लेगी, सारी रात जगा लेगी, पैम्पर करा लेगी, चप्पलें उठवा लेगी, ब्लॉगिंग करा लेगी, फोटो खिंचा लेगी, पर उसके लिए दमड़ी खर्च नहीं करेगी। नान ने ला के जो पैसे वापस करे तो कहती है अम्मी खुले पैसे तो बच्चे को वापस कर दो। मतलब तुम समझते हो, इसने जानबूझकर ये टॉपिक उठाया क्योंकि इसको पता है कि इस पे कुछ ना कुछ अम्मी का रिएक्शन आएगा, फिर मुझे कंटेंट शूट करने के लिए मिल जाएगा। अब 16 मिनट का व्लॉग बनाया है तो कुछ ना कुछ बचकानी हरकतें करके मुझे टॉपिक तो खींचना ही पड़ेगा ना। और फिर उसके बाद वो पिज़्ज़ा का किस्सा जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं सुना तो वो जाकर सुन लीजिए कि किस तरह से मुंह खोल के आज आवा के लिए भी ऐसे जवाब दिए कि कितनी खराब है चालू अपी, मैं क्या करूंगी आवा के चिल्लर वाले पैसों का। मतलब चिल्लर बोला खाला को, मतलब अपनी आवा को, इतनी बड़ी आवा को जिनके यहाँ पे इतने सालों से रह रही है। अब उसकी इतनी जबान खुल गई कि अब वो उसको भी जवाब देगी। और सबसे ज्यादा मुझे बुरा क्या लगा, हाँ अगर वो ये बोलती कि नहीं नहीं आवा मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं हमेशा दे देती हूँ, ये था एक सभ्य तरीके से। लेकिन ये कहना कितनी खराब है चालू अपी, मैं क्या करूंगी आवा के चिल्लड़ पैसों का, मेरे पास अपने पैसे हैं, ये था बदतमीजी लहजा जो मुझे कतई पसंद नहीं आया। अब मीठे की क्रेविंग हो रही होगी चालू अपी की, तो चालू अपी ने जो कुछ कोई वहाँ पे कोई नया स्टोर खुला हुआ था जिसको जो है हमारे जनाब 2.0 नान जो है उसको जलेबी जलेबी कह रहा था, जो कि जे करके कुछ था। वहां से वो रसगुल्ले लेकर आए और बैठ के रसगुल्ले खा रहे। अम्मा लो आप भी खा लो। अरे मुझे ठंड लग रही थी चालू अपी, अम्मी वो मेरी जैकेट दिखा देना। अम्मी ने कहा अंदर ही रखी है। जाके वो जैकेट लेकर आई है, वो जैकेट पहन ली है जो चालू अपी ने 2 साल से घसीटी है, और एक बार भी उसको ड्राई क्लीन नहीं कराई, उठा के वही दे दी उस लड़की को। अरे पिज़्ज़ा ये तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, हाँ इसको पहन लो। इतनी सर्दी बढ़ गई है मुंबई में, इतनी शीतलहर चल रही है, हल्की फुल्की सी कुछ चीज दिला दी होती। पिज़्ज़ा कहती है ये तो बहुत अच्छी है चालू अपी, से तो कहीं बाहर के लिए रखो। बाहर के लिए इन द सेंस वो समझ गई कि ये तो मनाली वगैरह पहनकर जाने के लिए जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है। हर चीज को संभाल कर रखना। अरे जरूरत पर पहनो ना जब जरूरत है तो। आज मेरा बहुत मन था तो मैंने मंगा लिया ईरानी चाय और पाव, आज हम ये खाएंगे। तुम्हें क्या चीज की क्रेविंग नहीं हो रही चालू पे, क्या चीज ऐसी है जो तुम्हारा खाने का दिल नहीं कर रहा? हमारे लिए भी कुछ मंगा कर दो। भाई भाई बोला तो तुम भी वही खा लो। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ मंगा कर दो चालू। अब आवा आपको पता है ना, आवा आपको पता है ना, मैं नहीं खाता ये चाय पाव,
तो आवा ने भी फट से जवाब दे दिया, अभी तो तुमने गुलाब जामुन खाए हैं बेटा। हाँ खाए हैं, लेकिन सिर्फ गुलाब जामुन, अब मुझे कुछ और खाना है, तो मुझे कुछ खुशामदीद से मंगा करके लाओ। खुद के लिए बिरयानी बन रही थी तो खुद भी तो पेशेंस रख सकती थी, पर नहीं, तब तक बिरयानी बन रही है, तब तक हम ईरानी चाय और पाव खाएंगे। और जब भाई ने ये सारी चीजें कही कि उसमें तो अभी बहुत टाइम है बिरयानी में, तब तक मुझे कुछ मंगा के दे दो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन है चालू अप्पी के लिए। इसलिए ये वाली कहावत चालू अप्पी पे बिल्कुल सूट करती है, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। हाँ खाला, बस बस बस, आज हमारा ये खाने का बहुत दिल कर रहा था। थैंक यू अम्मी जान, आज आपने इतनी अच्छी बिरयानी बना दी है। और ऊपर अम्मी भेज देंगे भाई भाभी और रू बेबी के लिए, क्योंकि अब तो रू बेबी भी खाता है। और फिर निब्बा निब्बी की तरह से हरकतें शुरू, मतलब टीनेजर भाई बहन के साथ भी इतनी बहस करती है ये औरत, 34 साल की 35 साल की औरत। उस लड़के को सोते हुए को वहां से परेशान करा कि मैं कर्टेन खोलूंगी, मुझे उजाला चाहिए। वो कह रहा है कि कर्टेन बंद करो, मुझे सोना है। तो कहते अगर तुम्हें सोना है तो तुम बीच वाले रूम में जाके सो जाओ, लेकिन मैं तो पर्दे खोलूंगी। उसने गुस्से में आके पूरे पर्दे ही खोल दिए कि लो चाहिए तो पूरा ही उजाला करके सो। तो ब्लैकमेल कर रही थी उसको, अम्मी अम्मी हमारा बीच में बिस्तर कर दो आप कहीं और। तो उसको पता है कि मैं ऐसा कहूंगी तो ये अपने आप कमरा छोड़कर चला जाएगा। इतनी बेशरम है ये सोते हुए को, जिनको जहां सोने की आदत होती है। तेरे पति को, तेरे को तो ऐसी आदत है कि तुम्हें अपना कंफर्ट जोन चाहिए कि जहां सोना है वही नींद आती है, और दूसरों को तुम कहीं पर भी भगाते घूमो। वाह, दोगलेपन की हद है। आखिरकार वो उठ के चला ही गया। सब बोलेंगे क्या जल्लाद बहन है। यस हो, तुम हो, तुमने अपने आप को सही नाम दिया है। तो पिज्जा ये समझी कि ये मुझे कह रही है, कह रही मैंने थोड़ी ना उठाया, कह रही नहीं नहीं मैंने उठाया, मैं अपने आप को कह रही हूँ। पिज्जा कंफ्यूज कि भाई आज ये क्या हुआ, आज इल्जाम मुझ पे नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स फिर फाइनली बाद में डिसाइड हो गया था, क्योंकि उसके बाद फिर झगड़े हुए होंगे इनमें, ये इसने मुंह सड़ा लिया होगा, फिर इसने नखरे दिखाए होंगे, इसने सबका मूड खराब कर दिया होगा, इसने सबकी नींद भी हराम कर दी होगी। और वो इसने सूट करा नहीं, क्योंकि अपना डेविल रूप थोड़ी ना दिखाती है ये किसी को। और उसके बाद फिर सुबह हो जाती, कहती है फ्रेंड्स फिर हमारा डिसाइड हो गया था, फिर हम आराम से सो गए थे, फिर सुबह हो गई थी और हमने एंडिंग लेना भूल गए थे। फिर हम यहीं सो गए थे, अम्मी मेरे पास आके सो गई थी। आखिरकार नान को वो रूम छोड़कर जाना पड़ा इस जिद्दन की वजह से। तो फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात, हमने जो सूट देने के लिए रखे थे वो आधे चले गए, आधे रह गए, क्योंकि वो दिखते हैं ना और लोग हाईलाइट करते हैं, और लोग बार बार, ज्यादातर पॉडकास्टर सब बोल रहे हैं कि सूट रख रखे हैं, सारा वेडिंग सीजन निकल गया, जिन लड़कियों की शादी होनी थी उनकी शादियां निकल गई, अब क्या उनके जो है जब बच्चे हो जाएंगे तब भेजोगी क्या। तो सफाई देते हुए कह भी दिया कि आधे सूट चले गए हैं, आधे रह गए हैं। तो भाई आधे भी किस लिए सजा के रख रखे हैं, भेज दो ना, तुम्हारी बस की कोई काम करना नहीं है क्या। ये सिर्फ ये दिखावे वाली बातें, कांटेक्ट करने के बहाने करिए। कोई एक चीज पूछती है तो लोग पूरे पूरे एड्रेस इनके व्लॉग में छाप देते हैं, वहां पे भी अपनी प्राइवेसी को भी नहीं सोचते कि हम वहां हर चीज लिख कर दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो उससे हमारी प्राइवेसी को कोई हार्म हो। ऐसे लोग तो पागल है इनके लिए, हर चीज के लिए कि नहीं हमें चाहिए तो ये रहा हमारा एड्रेस और ये रही सारी चीजें। ये है भाई चालू अप्पी की चालाकी। तो चालू अप्पी की चालाकी और मेरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, यस आपको पता है, लाइक शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।